हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अनकही मोहब्बत। नेहा हमेशा से अपने आत्मनिर्भर स्वभाव के लिए जानी जाती थी। जब उसने पहली बार अपनी नई बाइक खरीदी तो पूरे परिवार में हलचल मच गई। घर के बड़े बुजुर्गों को यह बात समझ नहीं आई कि एक बहू बाइक चलाएगी, लेकिन उसका देवर अर्पित हमेशा उसकी हिम्मत की तारीफ करता था। एक दिन नेहा अपने मायके से लौट रही थी, तभी अचानक एक ट्रक तेजी से आया और उसने बाइक से नियंत्रण खो दिया। सड़क पर गिरने के बाद उसे होश भी नहीं रहा। जब आंखें खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। उसके पूरे शरीर पर घाव थे, खासकर पैर और पीठ पर गहरी चोटें आई थीं। अर्पित अस्पताल में ही उसके पास बैठा था। उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। डॉक्टर ने बताया कि उसे हिलने डुलने में काफी दिक्कत होगी और उसे किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। यह सुनते ही अर्पित ने बिना किसी झिझक के कहा, मैं भाभी का ख्याल रखूंगा। देखभाल में पनपता रिश्ता घर आकर नेहा को एक कमरे में सुला दिया गया। चोटों के कारण वह खुद से ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थी। अर्पित उसकी हर जरूरत का ध्यान रखने लगा, समय पर दवा देना, हल्का गुनगुना खाना खिलाना और यहाँ तक कि जब वह खुद से नहा नहीं पाती थी तो बेहद सम्मान और मर्यादा के साथ उसकी मदद करना। शुरुआत में नेहा को अर्पित की यह देखभाल थोड़ी असहज लगती, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा अपनापन देखकर वह कुछ भी कह नहीं पाती। अर्पित का हर स्पर्श बेहद कोमल और स्नेहभरा। वह जब भी उसके पास बैठकर हल्की मुस्कान के साथ कहता, भाभी आप जल्द ठीक हो जाएंगी, तो नेहा के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती। एक दिन जब अर्पित उसके बालों में हल्के हाथ से कंघी कर रहा था, तब नेहा ने धीमे से कहा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अर्पित मुस्कुराया और बोला, किसी अपने के लिए कुछ करना जरूरत नहीं भाभी, बस दिल से आता है। समय बीतता गया और नेहा धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन अर्पित की वो कोमल देखभाल, उसकी आंखों की गहराई और उसके हर स्पर्श में छुपा सम्मान नेहा के दिल में कुछ नया एहसास जगा गया था। एक दिन जब नेहा चलने की कोशिश कर रही थी, वह लड़खड़ा गई और सीधा अर्पित की बाहों में आ गिरी। दोनों की आंखें मिली और कुछ पलों के लिए समय थम गया। अर्पित ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब भी कहोगी कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों से ज्यादा बोल रहा था। शायद यह प्यार था, लेकिन ऐसा प्यार जो कभी जुबां पर नहीं आ सकता था, बस महसूस किया जा सकता था। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, बस एहसासों में बस जाते हैं। नेहा अब लगभग ठीक हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में जो हलचल मची थी वो उसकी आंखों और सांसों में उतर आई थी। अर्पित अब भी उसकी देखभाल करता, लेकिन अब दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी रहने लगी थी। वो खामोशी जो अक्सर शब्दों से ज्यादा कुछ कह जाती है। रात के करीब 11 बजे थे। नेहा बालकनी में बैठी चांद को निहार रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी गर्मी महसूस हो रही थी। तभी पीछे से अर्पित आकर खड़ा हुआ। उसके हाथ में गर्म दूध का गिलास था। भाभी, ठंडी रात में बैठे रहने से तबीयत बिगड़ जाएगी। नेहा ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ, फिर भी तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों रहती है? अर्पित चुप रहा, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उसने धीरे से दूध का गिलास नेहा की ओर बढ़ाया। जैसे ही नेहा ने गिलास पकड़ा, उसके हाथ अर्पित के हाथ से छू गए। हल्का सा कंपन दोनों के शरीर में दौड़ गया। नेहा ने धीरे से कहा, अर्पित, अगर मैं गिर जाती तो? अर्पित मुस्कुराया, तो मैं फिर से आपको संभाल लेता, जैसे हमेशा करता आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। नेहा का दिल अब अर्पित की हर बात पर धड़क उठता था। वह खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन जब भी अर्पित उसके करीब आता, उसकी खुशबू, उसकी गर्म सांसें, उसकी देखभाल सब उसे बेबस कर देते। एक रात जब नेहा कमरे में अकेली थी, तभी अर्पित दरवाजा खटखटाकर अंदर आया। उसके हाथ में दवाइयाँ थी। भाभी, दवा ले लीजिए, डॉक्टर ने कहा था रात में लेनी है। नेहा ने गिलास पकड़ा, लेकिन जानबूझकर गिरा दिया। पानी उसके कपड़ों पर गिर गया। अरे भाभी, आपने खुद को गीला कर लिया। अर्पित तुरंत तौलिया लेने दौड़ा। जब वह तौलिया लेकर आया तो नेहा उसे देखती रही। उसकी आंखों में एक गहरा भाव था, कुछ ऐसा जिसे उसने अब तक छिपा रखा था। तुम्हें पता है अर्पित, जब तुम मुझे छूते हो तो एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है मेरे अंदर, नेहा ने धीरे से कहा। अर्पित कुछ नहीं बोला, बस उसे अपलक देखता रहा। उसने धीरे से तौलिया उसके गीले गले और कंधे पर रखा और बहुत ही कोमलता से पूछने लगा, भाभी। अर्पित की आवाज कांप गई। बस
कुछ मत कहो। नेहा ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में थाम लिया। वो दोनों अब बहुत करीब थे, उनके बीच केवल सांसों का फासला था। नेहा ने हल्के से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को अर्पित की स्पर्श में समर्पित कर देना चाहती हो। अर्पित ने कांपते हाथों से उसके चेहरे को छुआ। नेहा, पहली बार उसने उसे नाम से पुकारा। नेहा ने आंखें खोली और उनमें कुछ ऐसा था जो सारे बंधन तोड़ने को कह रहा था। धीरे से बहुत ही नजदीक आकर अर्पित ने उसके होठों पर अपने गर्म लबों को रख दिया। एक हल्की सिहरन भरी मासूम लेकिन गहरी चुंबन। नेहा ने भी खुद को रोकना नहीं चाहा। उसने अपनी बाहें अर्पित के गले में डाल दी। यह प्यार था जो कभी कहा नहीं गया था, लेकिन अब हर दीवार तोड़ चुका था। रात गहरी थी, चांद भी शायद उन दोनों को देख मुस्कुरा रहा था। उनके बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी, बस प्यार था जो अब किसी रिश्ते की परिभाषा से परे चला गया था। रात की चुप्पी में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। नेहा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी बंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। अर्पित अब भी उसके पास खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, संकोच, अपराधबोध और शायद एक सवाल। नेहा ने धीरे से उसकी हथेलियों को पकड़ा। अर्पित, हम जिस राह पर चल पड़े हैं, क्या ये ठीक है? अर्पित ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी थी। मुझे नहीं पता भाभी, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब भी आपके करीब होता हूँ तो दुनिया का हर सही गलत भूल जाता हूँ। नेहा के दिल में हलचल मच गई। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो एहसास, वो अनकहा प्यार उसे अंदर से जकड़ रहा था। अगले दिन से दोनों ने खुद को रोकने की कोशिश की। अर्पित पहले की तरह देखभाल करता, लेकिन अब उसके स्पर्श में एक झिझक थी। नेहा भी उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें हर वक्त अर्पित को तलाशती। एक दिन जब नेहा अपने कमरे में बैठी थी, अर्पित ने दरवाजा खटखटाया। भाभी, मैं अंदर आ सकता हूँ? नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रही। अर्पित अंदर आया और पास आकर बैठ गया। नेहा, मैं खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन नेहा ने उसकी तरफ देखा। लेकिन क्या? अर्पित ने उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर किया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ और ये मोहब्बत अब मेरे बस में नहीं है। नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अर्पित के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। मैं भी अर्पित, लेकिन ये दुनिया हमें कभी समझ नहीं पाएगी। ने उसकी हथेलियों को चूमा। दुनिया की परवाह किसे है नेहा, जब दिल की दुनिया में बस तुम हो। उस रात कुछ अलग था। नेहा ने पहली बार खुद को पूरी तरह से अर्पित के करीब महसूस किया, जैसे उसने अपनी हर झिझक, हर डर को छोड़ दिया हो। जब अर्पित ने उसके बालों को पीछे किया और उसकी गर्दन पर हल्की सी सांसें छोड़ी, तो नेहा ने आंखें बंद कर ली। अर्पित, शश, कुछ मत कहो। अर्पित ने हल्के से उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो पल जब शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी, बस दो धड़कनें थी जो एक हो रही थी। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो नेहा ने अपनी आंखें खोली। उसके पास अर्पित नहीं था। वो घबरा गई। क्या हुआ? क्या सब एक सपना था? लेकिन तभी दरवाजा खुला। अर्पित अंदर आया। हाथ में चाय का कप था। आप जाग गई? उसने मुस्कुराते हुए कहा। नेहा ने राहत की सांस ली और हल्का सा मुस्कुराई। अर्पित, हम अब क्या करेंगे? उसने चिंतित स्वर में पूछा। अर्पित ने पास आकर उसका हाथ पकड़ा। कभी कभी प्यार रिश्तों से बड़ा हो जाता है, और जब मोहब्बत सच्ची हो तो समाज की दीवारें भी छोटी लगने लगती हैं। शायद या फिर यही अंत, क्योंकि कुछ कहानियाँ हमेशा अधूरी रहकर भी पूरी होती हैं। नेहा और अर्पित के बीच अब कोई पर्दा नहीं बचा था। वो दोनों जानते थे कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक रात की कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्यार था जिसे अब नकारा नहीं जा सकता था। लेकिन इस प्यार का सच कितना भारी था, इसका एहसास अगली सुबह होते ही हो गया। नेहा चाय का कप हाथ में लिए बालकनी में खड़ी थी। उसकी आंखें सूरज की पहली किरणों को देख रही थी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, अब क्या? अर्पित पीछे से आया और हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा। नेहा, तुम चुप क्यों हो? नेहा ने लंबी सांस ली और उसकी तरफ देखा। अर्पित, हम जिस रास्ते पर बढ़ चुके हैं वहाँ से लौटना मुमकिन नहीं, लेकिन क्या हम इसे दुनिया के सामने स्वीकार कर सकते हैं? अर्पित ने उसका हाथ थाम लिया। अगर प्यार इतना गहरा हो कि सारी हदें तोड़ दे तो दुनिया की परवाह करना छोड़ दो। लेकिन नेहा के लिए ये इतना आसान नहीं था। वह किसी की पत्नी थी, इस घर की बहू थी, और अर्पित के लिए सिर्फ उसकी भाभी नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत भी थी। दिन बीतते गए, लेकिन नेहा और अर्पित के रिश्ते की गहराई कम नहीं हुई। अब वो पहले से ज्यादा करीब आ गए थे, लेकिन इस चोरी छिपे प्यार की आग में एक डर भी था।
अगर कोई देख ले, अगर कोई जान जाए तो क्या होगा। एक दिन जब नेहा कमरे में अकेली थी तभी उसकी सास अंदर आई। बहू, तुम ठीक तो हो ना? आजकल कुछ गुमसुम सी लगती हो। नेहा घबरा गई लेकिन खुद को संभाला। हाँ माँ, बस थोड़ी थकान थी। सास ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, अर्पित तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। बहुत किस्मत वाली हो कि ऐसा देवर मिला। नेहा के हाथ ठंडे पड़ गए। उसे एहसास हुआ कि वो जिस प्यार में डूब चुकी है, अगर उसका सच दुनिया के सामने आ गया तो यह रिश्ता सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रहेगा बल्कि एक कलंक बन जाएगा। रात को जब अर्पित उसके कमरे में आया तो नेहा की आंखों में आंसू थे। अर्पित, हमें अब एक फैसला लेना होगा। अर्पित ने उसके चेहरे को देखा। कैसा फैसला नेहा? हमें या तो इस प्यार को नाम देना होगा या फिर इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। अर्पित चुप हो गया। उसने नेहा के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। क्या तुम मुझसे अलग रह पाओगी? नेहा की आंखों से आंसू छलक पड़े। नहीं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। उस रात नेहा और अर्पित एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों जानते थे कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी या फिर एक नई शुरुआत। अगर यह हमारी आखिरी रात है तो मैं इसे पूरी तरह जीना चाहता हूँ, अर्पित ने धीमे से कहा। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उस प्यार के हवाले कर दिया जो अब किसी भी बंदिश को नहीं मान रहा था। रात के अंधेरे में उनकी मोहब्बत ने हर हद पार कर दी, लेकिन सुबह का सूरज क्या लेकर आएगा ये कोई नहीं जानता था। तो दोस्तों, आपको